हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समाप्त हो चुका था, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा बचा हुआ है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा भी जाता है, तो आप ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम जीरो से हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी ध्यान से आपको सिर्फ देखना है और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले कहते किसको हैं। तो कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन करते हैं या फिर उसके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावे जुड़ा हुआ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहचानेंगे कैसे, वो पहचानने का तरीका देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या क्या वो जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन और उसके यौगिक को हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखें डिफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान से देखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी हुआ कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी हुआ कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में किसको कहेंगे कि कार्बन और उसके यौगिक। यौगिक क्या होता है, जो उस कंपाउंड के साथ, कंपाउंड जो बनाता है उस एटम के साथ जुड़ा रहेगा। जैसे कार्बन के साथ जुड़ा जो एटम रहेगा वह उसका यौगिक होगा। तो कार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे कि जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिक, ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो ध्यान देंगे कि जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिक, मतलब हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं इसमें, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है, तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है वॉन हॉफ को। ये इसका अपना नाम है और अपना लिखने का इसका स्टाइल है, ठीक है। तो इसमें कहता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉन टॉप को कहेंगे। कोई बर्जिलियस भी कह देगा तो ठोठा नहीं दबाना है, लेकिन आपसे कोई पूछे तो बताइएगा कि वॉन टॉप है। तो कार्बनिक रसायन में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है वॉन हॉफ को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। पहले कार्बन के बारे में जान लें। तो ध्यान से देखिए कि यह कार्बन जो होता है हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है। हम लोग 11th के तरह लंबा चौड़ा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट जो हमको 12 में जरूरत होगा वो देखेंगे। तो कहता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है, चाहे वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे, चाहे वह डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे, चाहे वह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहे। लेकिन जब भी जुड़ा रहेगा तो कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, 4 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ठीक है। कि सिंगल बॉन्ड अगर है तो यह हमेशा होगा आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है
तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और दो क्या होगा, पाई होगा। याद रखिएगा कि अगर सिग्मा बॉन्ड पत्नी है तो पाई बॉन्ड हमारा साली हो जाएगा। क्या याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड अगर पत्नी है तो पाई बॉन्ड मेरा साली हो जाएगा। इस पत्नी तो होगा ही होगा, साली हो या ना हो इसका कोई जरूरत है नहीं। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। ये क्या है नहीं है इसमें हमको पढ़ना नहीं है, आपको इतना केवल जानना है सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। याद रखिएगा कि जहां हम लोग सिंगल बॉन्ड देखेंगे समझ जाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये पूछिएगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर। ये हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण होता है, ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है और इसमें दोनों का गुण मौजूद होता है, वही आपका हाइब्रिड कहलाता है। तो आपको इतना समझना है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगा, डबल बॉन्ड होगा तब ये हमारा sp2 होगा और ट्रिपल है तो हमारा क्या होगा, sp होगा। याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, डबल है तो sp2, ट्रिपल है तो sp। अब सिंगल बॉन्ड है इसका दूरी ज्यादा होगा। याद रखिएगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है बंधन दूरी। तो बंधन दूरी जो है सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होता है, इससे कम होता है डबल बॉन्ड का और सबसे कम क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड का। और दूरी जितना कम होगा स्ट्रॉन्गनेस उतना ज़्यादा होगा। मतलब किसी की पत्नी उसके साथ रहती है तो प्यार ज़्यादा होगा, थोड़ा दूर हटा होगा तो प्यार कम होगा, और दूर हटा होगा तो प्यार और कम होगा। मतलब कि जितना नज़दीक उतना स्ट्रॉन्गनेस। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो दूरी क्या है उसका, काफ़ी कम है, बहुत कम है, ठीक है, तो इसका मजबूती क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हम लोग देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंधन शक्ति, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंधन शक्ति। तो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा किसका हो जाएगा, डबल बॉन्ड का, और डबल बॉन्ड से ज़्यादा हो जाएगा किसका, ट्रिपल बॉन्ड का। ये बेसिक सा बात है जो आपको दिमाग में रखना है कि कार्बन हमेशा चार बॉन्ड से जुड़ेगा, चाहे वह सिंगल से जुड़े, डबल से जुड़े या ट्रिपल से जुड़े। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस दो ही बात पढ़ना है जो दिमाग में आपको रखना है। एक कि सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड कोई टूटेगा तो वह है सिंगल बॉन्ड, सबसे ज़्यादा कोई बॉन्ड टूटेगा तो वह है सिंगल बॉन्ड। और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में एक रूल है कि पुराना बंधन टूटता है, नए बंधन का निर्माण होता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। अब हम बात करें कि जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिक हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले हम लोग देखें ये हाइड्रोकार्बन क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं यहाँ हाइड्रोकार्बन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना होता है उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना होता है उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड का हिंदी होता है संतृप्त। दूसरा होता है अनसेचुरेटेड, हिंदी होता है असंतृप्त। ठीक है, सेचुरेटेड किसको कहते हैं, तो जिसमें क्या हो, जो सेटिस्फाइड हो केवल सिंगल बॉन्ड से, मतलब जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें केवल एकल बंधन हो, एकल बंधन मतलब इसमें हो गया ये आपका कौन सा बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एकल बंधन हो गया ये। इसमें होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इसको बोलते हैं द्विबंधन। इसमें हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या हो गया त्रिबंधन। याद रखिएगा सिंगल मतलब एकल, डबल द्वि, ट्रिपल थ्री। जिसमें केवल एकल बंधन हो वह हमेशा क्या कहलाएगा, संतृप्त कहलाएगा। और जिसमें एकल बंधन नहीं हो वह क्या कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा। जिसमें एकल बंधन नहीं हो, नहीं हो तो याद रखिएगा कि सेचुरेटेड कहेंगे जो सेटिस्फाइड होता है केवल सिंगल बॉन्ड से, और अनसेचुरेटेड बोलेंगे जो सेटिस्फाइड नहीं होता है सिंगल बॉन्ड से, तो वह डबल से होगा या ट्रिपल से होगा। इसके आधार पर यह दो प्रकार का होता है। इसमें बनेगा बॉन्ड कौन हमारा, सिंगल। एक होता है सर अल्केन, क्या होता है, अल्केन। और एक होता है हमारा अल्काइल। हालांकि हम लोग आगे पढ़ेंगे अल्काइल, लेकिन हम आपको एक ट्रिक्स बताते हैं, तरीका बताते हैं, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए। एक होता है डबल बॉन्ड में अल्कीन और एक होता है अल्काइन। एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड। यहाँ बनता है डबल बॉन्ड और यहाँ बन जाता है आपका क्या, ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1। अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। ठीक है, तो यह अल्केन हो गया CnH2n+2, अल्काइल हो गया CnH2n+1, अल्कीन हो गया CnH2n और अल्काइन हो गया CnH2n-2। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम क्या बोले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जिसमें कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं, उसी को कार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉन टॉप है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। अपवाद क्या होता है कि कार्बन और उसके यौगिक हैं लेकिन वह अकार्बनिक यौगिक हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे CO2, CO3, ठीक है, CN, NC, ETC, ये सब अपवाद है। मतलब ये ऑर्गेनिक कार्बन के साथ कंपाउंड बनाया है लेकिन यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए इसका स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसी को शॉर्ट में एक ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे कि यह अल्केन क्या है, अल्काइल क्या है, अल्कीन क्या है। यहाँ देखिए, देखिए ध्यान से सर, एक बात गौर कीजिए यहाँ कि Al के अल्क इसमें भी है, 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 CnH2n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ध्यान दीजिए, एक ट्रिक्स है सोनू सर का अपना, कि मान लेते हैं कि यह अल्क कोई पिता है, अल्क कोई क्या है, पिता है, फादर है। इसके पास जमा पूंजी है CnH2n, ठीक है।
अल्क का 4 बेटा है। बड़का बेटा का नाम एन है, मंझला बेटा का नाम आइल है, संजला बेटा का नाम इन है और चौथा बेटा का नाम आइन है। यह 4 बेटा है अल्क के पास। बड़ा बेटा जिम्मेदार होता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होता है। तो यह जब आएगा अपने पिताजी के पास तो यह कमा के 2 रुपया देगा। मंझला बेटा आएगा तो यह कमा के 1 रुपया देगा। संजला बेटा आएगा कुछ नहीं देगा और चौथा अपने पिताजी से ही 2 रुपया क्या कर लेगा, ले लेगा। नहीं कहेगा वो 2 कमाइए रहा, हमको कमाना जरूरी है, और बोलेगा हमको उड़ाने के लिए खर्चा चाहिए। तो जब अल्क एन के पास गया तो यहाँ पूंजी बढ़ के CnH2n+2 हो जाएगा। अल्क आई गया तो CnH2n+1 हो जाएगा। अल्क इन हुआ CnH2n हो गया। अल्काइन है CnH2n-2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 जोड़ रहे हैं और यहाँ 1 जोड़ रहे हैं। इस दोनों में हम बताए थे कि सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें बताए थे आपको डबल बॉन्ड होगा, और इसमें बताए थे आपको क्या बोले थे, ट्रिपल बॉन्ड होगा। नहीं, तो यहाँ 2 जोड़ रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं, इसको बोल दिए हम लोग जोड़ो। याद रखिएगा ट्रिक्स। इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको बोले छोड़ो। और यहाँ 2 घटा रहे हैं, इसको बोले तोड़ो। ठीक है, तो जोड़ो, छोड़ो और तोड़ो। यहाँ 2 जोड़े 1 जोड़े तो जोड़ो, कुछ नहीं किए तो छोड़ो, और 2 घटा दिए तो क्या बन गया, तोड़ो। तो जोड़ो, छोड़ो और तोड़ो। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें n बराबर 1 के होता है और इसमें n बराबर 1 के नहीं होता है। यह n क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन, इसमें n बराबर 1 के होगा और इसमें n बराबर 1 के नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, एक चीज आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण, जो आपके काफ़ी काम आने वाला है। ये चीज़ समझिए कि ट्रिक्स है कि ये याद रहे ना रहे, ये याद रहे ना रहे, कोई भी आप कार्बनिक कंपाउंड को आसानी से लिख सकते हैं। क्या याद रखेंगे कि जितना संख्या कार्बन का हो, जितना संख्या कार्बन का हो, उससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं। जितना संख्या कार्बन का हो, इससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं। यदि अल्क के साथ N हो तो 2 जोड़ेंगे। यदि अल्क के साथ 2N हो तो 2 जोड़ेंगे। फिर कहता है कि यदि अल्क के साथ आइल हो तो 1 जोड़ेंगे। यदि अल्क के साथ इन हो तो 0 जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे। यदि अल्क के साथ आइन हो तो 2 घटाएंगे। याद रखना ये ट्रिक्स कि जितना संख्या कार्बन का है उससे 2 गुना हम लोग क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे। यदि अल्क के साथ N है तो उसमें 2 जोड़ देंगे। यदि अल्क के साथ आइल है
तो 1 जोड़ेंगे, अगर अल के साथ इन है तो 0 जोड़ेंगे, अगर आइन है तो 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब यह जाने अल्क क्या है और यहाँ एन क्या है। एन है कार्बन की संख्या, एन है कार्बन की संख्या, और यहाँ एल के अल्क हम लोग लिखते हैं। और ये याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहीं से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू होता है। और 12 में बहुत सारा कुछ है, 11th का तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जहाँ जो हमको समझ में आएगा, यूज होगा, वो हम उठा के लेते चले जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जितना बेसिक क्लास ये चलेगा आपका, इस बेसिक क्लास में जो भी है वो पूरा का पूरा आप तैयारी करके रखिए, तो फिर आगे ऑर्गेनिक पढ़ने में मज़ा आएगा और 100% आपको समझ में आएगा। अगर ये बेसिक समझ में दिक्कत होगा, समझ में नहीं आया, पढ़े नहीं, तो फिर आगे पूरा का पूरा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सीधा ऊपर से जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो एन हो गया सर आप कार्बन की संख्या, और अल्क हो गया। अगर एन बराबर 1 हो तो अल्क में हम लोग मिथ लिखते हैं, याद रखिएगा क्या लिखते हैं, मिथ। एन बराबर 2 हो तो हम लोग इथ लिखते हैं। एन बराबर 3 हो तो प्रोप लिखते हैं। एन बराबर 4 हो तो ब्यूट लिखते हैं। एन बराबर 5 हो तब पेंट लिखते हैं। एन बराबर 6 हो तो हेक्स लिखते हैं। एन बराबर 7 हो तो हेप्ट लिखते हैं। एन बराबर 8 हो तो ओक्ट लिखते हैं। एन बराबर 9 हो तो नोन लिखते हैं। और एन बराबर 10 हो तो डेक लिखते हैं। उसी तरह 11 में अनडेक होगा। 12 में डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, 20 में आइकोस होता है या इकोस जो लिखिए ये होता है। ये आपको याद रखना होगा, तो सारा हम लोग को फार्मूला लिखने, नाम लिखने पता चल जाएगा। जैसे हम इसका कुछ एग्जाम्पल ले, इसके पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ले लिए सर। अगर यहाँ आपको ये याद रहा कि हमारा अल्केन है, अल के साथ क्या है, एन है, तो क्या होगा फार्मूला, CnH2n+2। ये क्वेश्चन कितने बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में, ये दिमाग में रखिएगा, इसीलिए इस चारों से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगर यहाँ अल्काइल है तो दिमाग में रखिएगा फार्मूला CnH2n प्लस क्या 1। दूसर का बेटा आया अल्काइन YnE। तेसर का बेटा जो कुछ नहीं कमाया CnH2n। अल्कीन, अल्काइन ये हो जाएगा CnH2n-2। ये चौथा बेटा आया। तो ध्यान दीजिए, अल के पास बड़का बेटा आया एन, मंझला बेटा आया आई, संझला बेटा आया इन, और चौथा बेटा आया क्या, आइन। अब आपको ये दिमाग में रखना है, या तो इसके थ्रू हम लोग बनाएं या डायरेक्ट, ये हमारा ट्रिक्स है जिससे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं कि जितना संख्या कार्बन का उससे 2 गुना हाइड्रोजन ले लेंगे, और यदि अल के साथ एन है तो 2 जोड़ेंगे। ठीक है, एन है तो 2, किसमें, अल के साथ। अगर आइल है तो कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। इन है तो 0 जोड़ेंगे। आइन है तो 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये दिमाग में रखना है। अब ये आपका संख्या है, पता चल जाएगा।
जैसे आपसे कोई पूछे कि नाम बताइए, जैसे दे देगा नाम बताइए पेंटिंग, पहले पेंटेन लिखिए। नाम क्या दे दिया आपको? पेंटेन। तो क्या लिखिएगा फॉर्मूला सर? तो देखिए यहाँ लास्ट में आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पेंट लिखा हुआ है तो पेंट यहाँ है, इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी? 5। तो अपना मन से C5H 5 दूना 10, जितना संख्या कार्बन का उससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं। तो पेंट है तो 5 दूना 10। अब लास्ट में देखिए क्या है? N है, तो N है तो N में कितना जुड़ा हुआ है? 2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ प्लस क्या कर देंगे? 2। तो सूत्र हो जाएगा C5H12। क्या नाम हो गया इसका? पेंटेन हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हेक्सीन का सूत्र क्या होगा, ठीक है, तो खटाक से देखेंगे। हेक्स में यहाँ 6 है कार्बन, कार्बन कितना है? 6 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? C6, ठीक है। और अपना मन से सीधे 6 दूना 12 हाइड्रोजन कर दिए। अब देखेंगे लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? इन। तो जहां इन जुड़ा हुआ है तो 0, मतलब कुछ नहीं जोड़ना है, फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया क्या? C6H12। अगर उसी तरह आपका रहेगा, जैसे रहेगा नोनाइन, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए नोन है, तो नोन में कितना है? यहाँ देखिए तो नोन में कितना है? 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा? C9। और क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, H18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए YNE है, तो YNE है तो YNE में 2 को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाओ कितना? 2। तो फार्मूला क्या हो गया? C9H18 में से 2 गया कितना? 16। C9H16O9। उसी तरह कुछ भी सर देगा परम से लिख लीजिएगा। जैसे पूछ देगा आपको ब्यूटाइल, कि बताइए ब्यूटाइल का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप यहाँ दिमाग में रखिए कि ब्यूट है तो ब्यूट में कार्बन कितना? 4। तो कार्बन की संख्या 4, तो यहाँ लिख देंगे क्या? C4। अब आइल है नहीं, तो अपना मन से पहले 4 दूना कितना कर देंगे? 2 गुना हाइड्रोजन, 4 दूना 8, और YL लगा है, तो जब YL वाला बेटा आएगा तो कितना जुड़ेगा? 1। तो +1, फार्मूला क्या हो जाएगा? C4H9। समझ पाए? कहीं कोई डाउट? ध्यान दीजिएगा। अब कभी आपको फॉर्मूला ही दे दे तो आपको बस इसका उल्टा देना है और दिमाग में रखना है, सारा आपका बन जाएगा। जैसे समझिए समझिए क्या है, जैसे हम अब नाम लिखते हैं और इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। जैसे हम लोग लिखे इथेन, अब इसका आपको फॉर्मूला लिखना है, तो कुछ नहीं करना है सर, शुरुआत का देखना। ईथ, देखिए यहाँ ईथ में कार्बन कितना? 2। तो क्या हो जाएगा? C2H 2 दूना 4। N है तो N में कितना जोड़ेंगे? 2। तो +2, क्या फार्मूला हो गया? C2H6 इथेन। ठीक है। जैसे रहेगा प्रोपाइल, क्या नाम हो जाएगा प्रोपाइल का? तो देखिए प्रोप है, यहाँ प्रोप का कार्बन कितना? 3। तो यहाँ क्या हो गया? C3H 3 दूना 6। अब YL वाला बेटा आया है, YL वाला बेटा आया है तो कितना कमा के बाबू को दे रहा है? 1 रुपया। तो 1 हो गया C3H7। ठीक है सर। उसी तरह अगर आपको पूछे डेकाइन, नाम दे दे खाली सर, डेकाइन क्या हो जाएगा?
फटाक से देखेंगे यहाँ से डेक, मतलब कार्बन का संख्या 10, तो C10 अपना मन से 10 दूना 20। अब यहाँ YnE है, तो देखिए यहाँ YnE है तो कितना घट जाएगा 2, तो माइनस कितना 2, तो C10H18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं सर कि कोई भी फार्मूला हो और कोई भी नाम हो तो आप याद रख सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, इतना आप लोग कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार इसको रिवीजन करते हुए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा कैसा होगा, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फिर एक बार बोल रहे हैं कि यह पूरा बेसिक क्लास अब चलेगा, और इस बेसिक क्लास को तो कम से कम पूरा याद रखिएगा ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़ा आ जाएगा। और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गर्दा उड़ा देंगे, बशर्ते ये बेसिक आपके दिमाग में रहे। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े थे और बताए थे कि इससे जो है हम लोग क्या निकालेंगे, किसी भी फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक क्विक रिवीजन आज हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि जितना संख्या कार्बन का हो इससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं न। अगर n है तो 2 जोड़ेंगे, इन है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, आइन है तो 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। थोड़ा देख लीजिए, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि यह अल्केन के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे आज, अल्केन के बारे में। अल्केन में क्या बताए थे, इसका फॉर्मूला जो होता है वह होता है CnH2n+2। फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और हम लोग पढ़े हैं कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और इसमें n बराबर 1 के होगा, ये हम लोग पढ़े थे, चर्चा किए थे। ठीक है, तो यह इसमें अल्केन है, मतलब अल के साथ n वाला बेटा आया है, इसका मतलब +2 जुड़ेगा। तो हम लोग बताए थे कि n के साथ जितना संख्या कार्बन का हो इससे 2 गुना हाइड्रोजन लेंगे और उसमें 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब ये हमारा अल्केन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, अगर हम n बराबर 1 लिए तो फार्मूला क्या हो जाएगा, C1H 2 गुना 1 अब प्लस क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा C1, 1 को 1 लिखा नहीं जाता है, 2 गुना 1 और 2 कितना हो गया 4। तो इसका नाम क्या बताए थे, याद कीजिए, बताए थे अगर n बराबर 1 है तो अल्क में मिथ होता है, इसका नाम हो जाएगा मिथेन। क्या नाम हो जाएगा, मिथेन। अगर n बराबर 2 रखे हैं तो क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा H2:2+2, तो क्या हो गया C2H, 2 दूना 4, 2 6, 2 में बताए थे इथेन, इथेन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह n बराबर अगर हम लोग ले 3 तो C3H 2 गुना कितना 3 प्लस कितना 2, तो C3H 3 दूना 6, 2 8, क्या नाम हो जाएगा मिथ ईथ प्रोपेन। तो हम लोग इसी तरह पढ़े थे मिथ ईथ प्रोप ब्यूट। अगर n = 4 है तो हमारा हो जाएगा C4H 2:2 कितना 4 प्लस कितना 2, तो क्या हो गया C4H 4 दूना 8, 2 10, नाम हो जाएगा क्या ब्यूटेन। तो ये हम लोग इस रूल के हिसाब से भी देखे और डायरेक्ट भी देखे। डायरेक्ट क्या देखे, जैसे अगर n = हमारा क्या है 5 है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं C5H 5 दूना 10, और n है तो 2 जोड़ देंगे तो 5 दूना 10, 2 12, नाम हो जाए
पेंटेन। अब ध्यान दीजिए, हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। इस सब का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग स्ट्रक्चर का नाम होता है। तो इसका जो पहला स्ट्रक्चर है, ये हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या लिखे? तो यह आपका मीथेन है, यह आपका इथेन है, यह आपका प्रोपेन है, यह आपका ब्यूटेन है और यह आपका क्या है? पेंटेन है। तो मीथेन में क्या होगा सर कि कार्बन एक है और हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ एक कार्बन के साथ हम लोग 4 हाइड्रोजन को क्या कर दिए? जोड़ दिए। यह हमारा बन गया मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला। उसी तरह अगर इथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना हो तो कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन के बीच ऐसे बॉन्ड दे दिए। हाइड्रोजन 6, तो आधा आधा बांट दीजिए, तो 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह हमारा ये प्रोपेन है। प्रोपेन में भी ध्यान दीजिए कि हम लोग यह कार्बन हाइड्रोजन 3 गो कार्बन डालेंगे यहाँ, देखिए। और हम लोग कल ही पढ़े थे कि कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ 4 बॉन्ड है। फिर हमारा है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में भी कितना कार्बन दे देंगे? 1 2 3 4 और साथ में हाइड्रोजन देते जाइए। यह हमारा हो गया ब्यूटेन, यह हमारा क्या हो गया? ब्यूटेन। उसी तरह पेंटेन है। पेंटेन में कार्बन 5 है, तो हम लोग यहाँ 5 कार्बन दे दिए। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितना है? 12। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर सकते हैं। तो ये हमारा था स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसको हम लोग संरचना सूत्र बोलते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र इसको बोलते हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे, एक होता है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला, इसको बोलते हैं संघनन सूत्र। क्या बोलते हैं? संघनन सूत्र। ये संघनन सूत्र क्या होता है ये देखेंगे। संघनन सूत्र क्या होगा? यह कार्बन है और इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन है, ऐसे लिख दिए सीधा CH4। यह संघनन सूत्र हो गया। यहाँ क्या है? कार्बन 2 है, यहाँ एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसको क्या लिख सकते हैं? CH3। फिर बॉन्ड है, फिर क्या लिख देंगे? CH3। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3। इसका बॉन्ड गायब कर दिए, ये संघनन सूत्र हुआ। उसी तरह है प्रोपेन। प्रोपेन में लिख सकते हैं CH3, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 3, CH3। फिर यहाँ क्या है? CH2। फिर क्या है? CH3। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं देखिए तो, CH3 CH2 CH3। क्या किए? बॉन्ड को गायब कर दिए। माइनस नहीं सर, बॉन्ड है, ये बॉन्ड को गायब कर दिए। ठीक है। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। कैसा लिखेंगे इसको? CH3 CH2 CH2 CH3। फिर बॉन्ड को गायब कर दीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3। अच्छा, यहाँ देखिए तो बीच में कि 2 CH2 एक ही जैसा है,
इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल टू CH3। कोई दिक्कत? फिर उसी तरह यहाँ हम लोग देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3, फिर हो जाएगा CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, अब इसको लाइन डायग्राम, ये सॉरी, इसको लिखिए, फिर बॉन्ड गायब कर दीजिए। CH3 CH2 CH, सॉरी, इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं क्या, CH3 CH2 का क्या 1 2 3 होल 3 CH3। ये हमारा क्या हो गया आपका, ये हमारा हो गया संघनन सूत्र। फिर लास्ट हमारा एक आता है लास्ट है हमारा लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम इसको बोलते हैं रैखिक सूत्र। क्या बोलेंगे, लाइन डायग्राम को रैखिक सूत्र। लाइन डायग्राम इसको क्या बोलेंगे, रैखिक सूत्र। रैखिक सूत्र, ध्यान से देखेंगे यह रैखिक सूत्र क्या होता है सर, कि यह कार्बन का तो यूं ही एक है तो नहीं होगा, इसका जो होता है ऐसे एक लाइन दे दिए तो ये रैखिक सूत्र हो गया। मतलब यह 1 कार्बन और यह 2 कार्बन। आप यूँ समझिए कि ये हमारा 1 कार्बन है, ये 2 है, यह 1 है, 2 है, 3 है, यह 1 2 3 4 है, यह देखिए 1 2 3 4 5 है। क्या करेंगे इसमें, तो यह 2 दिए, इसका मतलब जैसे यहाँ हम बॉन्ड को गायब करके कार्बन हाइड्रोजन को लिखे थे, अब सिर्फ बॉन्ड को लिखे, कार्बन हाइड्रोजन को गायब कर दिए। अब यह जो बॉन्ड है सीधा जानेंगे, जितना कार्बन होगा उससे एक कम बॉन्ड होगा, जितना कार्बन होगा उससे एक कम बॉन्ड होगा। देखिए यहाँ कार्बन 3 है तो बॉन्ड यहाँ 2 होगा, इसका लाइन डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ऐसा क्यों किए सर, पता चले कि यहाँ भी एक कार्बन था, यहाँ भी एक कार्बन था, यहाँ भी एक कार्बन था और यहाँ भी एक कार्बन था। अगर सीधा लिखते तो फिर ऐसा हो जाता। फिर देखिए यहाँ 4 है तो मतलब कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड होगा, 1 2 3 बॉन्ड दिए, तो 3 बॉन्ड दिए तो क्या हो गया यहाँ 1 2 3 4। फिर उसी तरह यहाँ 5 है तो कितना बॉन्ड देंगे 4, 1 2 3 4। ठीक है, जितना कार्बन उससे एक बॉन्ड कम, यह हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आई बात। तो हम लोग हर का एक स्ट्रक्चर देखें। ये आपका संरचना सूत्र हो गया, ये आपका संगणन सूत्र हो गया, ये आपका रैखिक सूत्र हो गया। ठीक है, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग अल्कीन को देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, अल्कीन। ये देखिए अल्कीन, हम बताए थे कि अल्काइल को हम लोग ऐसे लिखे हैं। अल्काइल के बाद बारे में आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे डिटेल से। अभी हम लोग फिर अल्केन के बाद अल्कीन को देखते हैं।
और रेस्ट आप लोग आगे बनाते चलिएगा। जैसे 5 हम बताए तो फिर 5 आप बनाइए, ठीक है। इससे आप सीखिएगा, भी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए सर, हम लोग बात करेंगे अल्कीन की। किसकी बात करेंगे? अल्कीन की। ध्यान दीजिएगा कि यह अल्कीन है हमारा। क्या है? अल्कीन, ENE। मतलब तेसरका बेटा आता है जो कमाता नहीं है, बताए थे। तो यह अल्कीन, अल्कीन में क्या होगा? तो इसमें तो सबसे पहले अल्कीन में हमारा बनेगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड तो बनेगा ही। इसमें n बराबर 1 के नहीं होगा, इसमें n बराबर 1 के नहीं होगा। डबल बॉन्ड बनेगा, n बराबर 1 के नहीं होगा। इसमें क्या करना है कि जितना संख्या कार्बन का हो, इससे सीधा 2 गुना हाइड्रोजन लेना है। कि कार्बन 5 तो हाइड्रोजन 10, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4। जितना कार्बन लेंगे इसका 2 गुना हाइड्रोजन कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो 1 तो होगा नहीं, तो पहले n बराबर हम लोग 2 देखें। ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा। n बराबर हम लोग क्या दिए? 2। तो जैसे n बराबर 2 दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? C2H 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो क्या हो गया ये? C2H4 2 दूना 4। इसका नाम हो गया आपका इथीन। क्या नाम हो गया? इथीन। इसी का एक और नाम होता है, इसको कहते इथिलीन। इसी का एक और नाम होता है क्या? इथिलीन। याद रखिएगा कि इथीन को ही क्या कहा जाता है? इथिलीन। फल पकाने में इसका काम आता, पढ़े होंगे, ठीक है। या बायोलॉजी में आप लोग पढ़िएगा कि पपीता सब जो पकाया जाता है वो इथिलीन ही डाला जाता है उसमें, ठीक है। और यह C2H4 है, इसका सूत्र हो गया इथिन या इथिलीन। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। तो एक बात हम बताए थे कि कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ कार्बन 2 है, तो हम लोग पहले 2 कार्बन को लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है? 4। तो 4 तो आधा आधा बांट दिए, 1 1 1 1 दे दिए। अब देखिए हर कार्बन के साथ बॉन्ड कितना होता है? 3। देखिए 1 2 3, 1 2 3, होना कितना चाहिए था? 4। तो 4 होगा तो एक क्या कर देंगे? बॉन्ड दे देंगे। तो डबल बॉन्ड दे दिए। तो जैसे डबल बॉन्ड दिए तो 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 पूरा हो गया। अब एक बात समझिए सर, यहाँ इसका अगर हमको संघनन सूत्र लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं। ये संघनन सूत्र लिखे। अब संघनन सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। CH2 इसका मतलब ऑलरेडी पता है कि इसके बीच कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। अब यहाँ हम लोग बॉन्ड को गायब कर दिए, यहाँ सिर्फ बॉन्ड को लिखेंगे। तो यहाँ ऐसे लिख देते, इसका मतलब हो गया यह पहला कार्बन, यह दूसरा कार्बन। तो ये हो गया आपका क्या? इथिलीन। अगर हम n बराबर 3 ले लें, ध्यान दीजिएगा, सीधा सा ट्रिक्स बताए थे कल कि जितना संख्या कार्बन का हो, इससे हम लोग 2 गुना हाइड्रोजन डायरेक्ट लेते चलेंगे। तो अगर हम यहाँ 3 लिए हैं तो C3H 3 दूना 6 H6 हो गया। नाम क्या हो जाएगा? मिथ इथ। 3 में बताए थे क्या होता है? प्रोप। 1 में मिथ, 2 में इथ, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ओक्ट, 9 में नोन, 10 में डेक बताए थे। यह 3 है तो प्रोप। और चूंकि यहाँ डबल किए हैं तो ENE लगेगा, तो यहाँ नाम हो गया प्रोटीन। डायरेक्ट हम लोग लिखे।
अब प्रोपीन में ध्यान दीजिए कि यहाँ कार्बन कितना है 3, तो यहाँ 1 2 3। अब या तो हमको डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ करना होगा या इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो जिसके साथ भी डबल बॉन्ड करेंगे गिनती उधरे से करेंगे। तो अगर हम यहाँ पहला में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाए, आप यूँ समझिए पहले यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन बच गया तो यहाँ डाल दीजिए। कितना हाइड्रोजन हो गया 6। अब आपका 6 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए तो यहाँ 1 2 3 4 बॉन्ड पुर गया, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3 ही बॉन्ड है। तो क्या करेंगे यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे। और एक बात बताए थे कि याद रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड अगर था तो सिग्मा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक क्या होता है पाई होता है। चाहे ऊपर वाला को सिग्मा बोले चाहे नीचे वाला को सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई होगा। अब इसका ये स्ट्रक्चर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3, फिर बॉन्ड इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है तो CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या है CH2, तो हम लोग यहाँ लिख दिए CH2, ठीक है। अगर हमको इसका लाइन डायग्राम गिनती किधर से होगा, इधर से होगा 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड सीनियर होता है और गिनती हमेशा उधर से करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, कंडेंस्ड फार्मूला है तो इसको लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम बताए थे कार्बन अगर 3 है तो बॉन्ड होगा 2, तो बॉन्ड दे दिए हम लोग कितना 2। अब यहाँ देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ आप डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, यह 1 यह 2 और यह क्या हो गया 3 हो गया। उसी तरह आप समझिए कि अगर हमको n बराबर 4 लेना है तो क्या ले लेंगे n बराबर 4 में, तो डायरेक्ट C4H 4 दूना 8, नाम क्या हो जाएगा, तो 1 में मिथ, 2 में ईथ, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन। क्या नाम हो गया ब्यूटीन। इसका लाइन डायग्राम देख लीजिए, कार्बन कितना 4, तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना 8, तो हम लोग क्या करते हैं इस बार इधर डबल बॉन्ड लगाए हैं तो इस बार इधर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 1 2 2 4, फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ क्या हो जाएगा सामने 1 1 हो जाएगा। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरा हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो जब इसको लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसको और गिनती किधर से होगा सर, इसका इधर से, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से सीनियर है। और इसको कैसे लिखा जाएगा, तो और इसको जो लिखा जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, संगणन सूत्र हो गया। अब लाइन डायग्राम लिखना है तो कार्बन 4 तो बॉन्ड कितना हो जाएगा 3 1 2 3। अब यहाँ क्या है शुरुआत में ही डबल बॉन्ड है तो शुरुआत में डबल बॉन्ड 1 2 3 और क्या हो गया 4। ये सब कार्बन को इंडिकेट करता है, याद रखना है। यह CH3 को इंडिकेट करेगा अगर सिंगल बॉन्ड है तो, और अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ CH2 है, इसीलिए 1 लिख दिए, मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ CH2 है। और इसके पहले जो अल्केन में पढ़े थे तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ क्या है CH3 है, बीच वाला सब CH2, और पहला और अंतिम जो है वह क्या है आपका CH3। उसी प्रकार अब हम देखते हैं n बराबर 5 देखें तो क्या हो जाएगा C5H 5 दूना
10 नाम हो जाएगा इसका पेंटेन, नहीं, और संरचना सूत्र बना दीजिए। तो पेंटेन का क्या संरचना सूत्र बनेगा सर, ध्यान दीजिए कि कार्बन कितना 5, तो 1 2 3 4 5, किधरों डबल बॉन्ड लगाइए, शुरुआत में या लास्ट में। तो पहले डबल बॉन्ड लगा दीजिए कहीं। अब कहिएगा मन में सवाल होगा सर बीच में नहीं दे सकते हैं, तो बीच में भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं, लेकिन बीच में अगर डबल बॉन्ड देते हैं तो उसका नाम बदल जाता है, याद रखिएगा कि बीच में डबल बॉन्ड देंगे तो उसका नाम बदल जाएगा, इसीलिए हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दे सकते हैं। तो यह क्या हो गया, इधर डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, 2 1 3 है तो 1 हाइड्रोजन, 2 है तो अब 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका संगणन सूत्र लिखिए। क्या लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, और इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ देखिए 2 CH2 है तो CH2 का होल 2 CH3 लिख सकते हैं। लाइन डायग्राम बनाना है तो ये गिनती में आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे सर, 1 2 3 4, 5 कार्बन है तो 4। अब यहाँ डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच, तो इधर ऐसे डबल बॉन्ड दे दिए 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत सर, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। हो गया सर। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ध्यान से देखिएगा सर। और जो हम लोग 5 को छोड़ दिए हैं वो जो 5 छूटा हुआ है आप प्रैक्टिस कीजिएगा आगे 6 7 8 9 10, तब याद होगा। नहीं तो ये सीधा ऊपर से जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलिए ध्यान दीजिए सर, यहाँ अब हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन। क्या पढ़ेंगे, अल्काइन। तो ध्यान दीजिए हम लोग लिख रहे हैं अल्काइन, YNE अल्काइन। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, याद रखिएगा कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो इसमें 1 सिग्मा और 2 क्या होगा, पाई, क्योंकि हम बताए थे कि सिग्मा बॉन्ड पत्नी है तो पाई बॉन्ड साली है, कि पत्नी तो एक ही रहेगा, साली एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और इसमें भी n बराबर 1 के नहीं होगा। तो सबसे पहले n बराबर 2 देखें, तो इसमें क्या याद रखना है सर, इसमें हमेशा हमको लगाना है -2। ठीक है, ये चौथा बेटा है, ये बाप से हमेशा पैसा लेता है। ठीक है, तो जितना संख्या कार्बन का इससे 2 गुना हाइड्रोजन और करके 2 को क्या कर दें, घटा दें, पहले एक रूल के हिसाब से तब अपने ट्रिक्स के हिसाब से। क्या हो जाएगा देखिए, C2 दे दिए,
H 2 × 2, 2 × 2, घटाओ 2 न, तो क्या हो जाएगा देखिए तो C2H 2 दूना 4, घटाओ कितना 2, तो यह हो गया C2H2, यही हो गया। तो यह हमारा आ गया क्या C2H2। अब इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होगा इथाइन। क्या नाम होगा, इथाइन, क्योंकि N बराबर 2 है तो 2 कार्बन के लिए इथ लिखते थे इथाइन। इसी का एक और नाम होता है एसिटिलीन। क्या होता है, एसिटिलीन। क्या नाम होता है, इथाइन को ही क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन 2, तो कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना 2, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब बॉन्ड गिनिए, 1 1 2 1 1 2, तो यहाँ क्या कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे, तो 3 1 4 3 1 4। इसको अगर संघनन सूत्र लिखें तो क्या लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और अगर लाइन डायग्राम देखें तो सिर्फ ऐसे यहाँ लिख देंगे ट्रिपल, इसका मतलब हो गया ये लाइन डायग्राम रैखिक सूत्र। अगर हम n बराबर 3 देखें, अब अपने ट्रिक से चलें कि जितना संख्या कार्बन का इससे 2 गुना हाइड्रोजन, उसमें 2 घटा देंगे, तो 3 है तो C3H 3 दूना 6, 6 में 2 गया 4, तो 3 में नाम होता है प्रो, और लग जाएगा YNE, तो नाम हो गया प्रोपाइन। कार्बन 3, तो कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना 4, तो एक हाइड्रोजन तो इधर दे ही दें। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दें, तो 1 3 1 4 3 1 4, तो लास्ट में यहाँ 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं इसको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, गिनती किधर से होगा, तो यह हमारा 1 2 3, और कंडेंस्ड फार्मूला है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब लाइन डायग्राम की बात करें तो 3 कार्बन है तो 2 बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड हो गया, तो यह 1 है या 2 है या 3 है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 4 की बात करें तो यह हो गया C4H कितना 4 दूना 8, 8 में 2 घट जाएगा, तो C4H6, नाम क्या होगा ब्यूटाइन, YNE लग जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। कार्बन कितना 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना, अब लास्ट वाला में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा लिए, तो 1 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ। आप आगे पीछे कहीं यहाँ भी बीच में डाल सकते हैं, लेकिन नाम बदल जाएगा, याद रखिएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2, फिर यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसका लाइन डायग्राम लिखे, सॉरी कंडेंस्ड फार्मूला लिखें, तो क्या लिख सकते हैं CH3 CH2 C, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्या CH। लाइन डायग्राम में क्या होगा, तो इधर से गिनती होगा 1 2 3 4, तो क्या कर देंगे 1 2 3, नहीं 3 बॉन्ड, 4 कार्बन मतलब 3 बॉन्ड, और यहाँ ट्रिपल है तो ट्रिपल कर दिए, यह हो गया 1 2 3 4। कोई दिक्कत, यह आपका लाइन डायग्राम हो गया। उसी तरह n बराबर 5 लिए तो क्या हो जाएगा, C5H10, तो 5 दूना 10, 10 में 2 घट जाएगा, तो H क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो गया नाम पेंट, YNE लग जाएगा पेंटाइन। कार्बन 5, तो 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड या तो शुरुआत में या लास्ट में, तो इधर 1 हाइड्रोजन, इसमें तो लगेगा ही नहीं, यहाँ 2 हाइड्रोजन,
क्योंकि हम बताएं कि कार्बन का बॉन्ड हमेशा कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा कि कार्बन का बॉन्ड हमेशा 4 होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 फिर हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा CH3, क्या हो जाएगा कंडेंस फार्मूला, ध्यान दीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 अगर हम इसको और लिखें तो क्या लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 का होल टू CH3, और कार्बन किधर से गिनती होगा, इस बार इधर से होगा 1 2 3 4 5। तो लाइन डायग्राम बनाएंगे तो लाइन डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा, और इसका गिनती किधर से होगा, इधर से, तो ट्रिपल बॉन्ड इधर, ये हो गया 1 2 3 4 5। आई होप कि आपको समझ में आया और आसानी से बन जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब हम लोग कल पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, अल्काइल ग्रुप के बारे में। चलिए, थैंक यू, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में अल्केन के बारे में पढ़े, अल्कीन के बारे में पढ़े और अल्काइन के बारे में पढ़े ना। और हम लोग आपको बोले थे कि इसको बना लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग नहीं बनाए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा सर आगे समझने के लिए, नहीं तो फिर मेरा क्या लीजिएगा सर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अल्काइल ग्रुप के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग देखेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में, अल्काइल ग्रुप के बारे में। यह अल्काइल ग्रुप क्या है सर? तो अल्काइल ग्रुप कहता है कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जितना संख्या कार्बन का हो इससे 2 गुना क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। और अगर एक जोड़े तो आइल कहते हैं न, और 2 जोड़े तो एन कहते हैं, और कुछ नहीं जोड़े तो इन कहते थे, और 2 घटा दिए तो आइन लगाते थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे। ध्यान में रखिएगा, अल्काइल ग्रुप में। तो अल्काइल ग्रुप में क्या लिखते हैं कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। क्या बोले कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटता है तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे न, और कहता है कि इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा सर, इसको हम लोग किससे लिखेंगे, R से। ये हमारा बॉन्ड है सर, माइनस नहीं समझना है। या R क्या है, R के बाद हमारा बॉन्ड है। तो अभी हम बोले कि अल्केन से जब हमारा एक हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है। अल्केन से जब हमारा एक हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है, तब हमारा किसका निर्माण होगा, अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। अल्केन का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, CnH2n+2। अब इससे एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, CnH2n+ क्या हो जाएगा 1। एक हाइड्रोजन हटने पर ये हो गया।
अब ध्यान से समझिए कि इसको हम लोग आर बॉन्ड से सूचित करते हैं, आर बॉन्ड से सूचित करते हैं। इसका मतलब इसके साथ एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो यह हमारा अल्केन बन जाएगा। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए, यह आर के साथ हम एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये हमारा क्या बन गया, अल्केन बन गया। और इससे एक हाइड्रोजन हटा दिए तो मेरा क्या बन गया, अल्काइल बन गया। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल देखते हैं। आप पढ़े हैं कि अल्केन में मीथेन CH4, ये हमारा क्या हो गया, मीथेन। क्या हो गया, मीथेन। इस मीथेन से हम एक हाइड्रोजन को क्या कर दिए, हटा दिए, तब यह बन गया आपका CH3 बॉन्ड। इसका नाम होता है मिथाइल। क्या नाम होता है, मिथाइल। और मिथाइल को शॉर्ट में Me से लिखते हैं। याद रखिएगा कि जब मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा तो ये मिथाइल बना और मिथाइल को हम लोग Me से लिखते हैं। फिर कहता है कि C2H6 हो गया, इसका नाम होता है इथेन। और इस इथेन से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दें तो यह बनता है C2H5, इसका नाम हो गया क्या, इथाइल। इथाइल को हम लोग शॉर्ट में ET से लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारा है C3H8, इसका नाम होगा प्रोपेन। क्या होगा, प्रोपेन। और इस प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तब यह C3H7 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। इसको हम लोग PR से लिखते हैं। C4H10, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसको हम लोग एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यह बन जाएगा C4H9, इसका नाम हो गया ब्यूटाइल। इसको हम लोग शॉर्ट में ब्यू से लिखेंगे। कोई दिक्कत, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखेंगे, या तो देखें अल्केन के बारे में, यह मीथेन से एक हाइड्रोजन हट रहा है तो हमारा मिथाइल बन रहा है। इथेन से एक हाइड्रोजन हट रहा है, इथाइल बन रहा है। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हट रहा है, प्रोपाइल बन रहा है। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या बन रहा है, ब्यूटाइल बन रहा है। ये जो क्लास आपका हो रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और पूरा का पूरा बेसिक क्लास आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा बेसिक क्लास आप समझ पा रहे हैं तो ऑर्गेनिक में काफ़ी मज़ा आने वाला है और सब कुछ समझ में आएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो जीवन में आपको कोई ऑर्गेनिक सिखा भी नहीं सकता है। तो ये बात गांठ बांध लेना है और जितना बेसिक क्लास में चल रहा है टोटल को घोंट जाना है। अब हम लोग इसके बाद अल्कीन देखेंगे, क्योंकि जैसे ही चैप्टर शुरू करेंगे हर चैप्टर में हम जो पढ़ा रहे हैं उसका यूज होगा। और हम पहले फिर बोल दे रहे हैं, हम लोग टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 12 में हमको ज़रूरत पड़ेगा, 12 में हमको काम आएगा। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ याद रखना है और एक एक चीज़ करते चलना है मेरे साथ, जैसे हम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखें कुछ अदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप हैं। देखिए यहाँ सम अदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप, कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप है। सम अदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप, कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप है जो हमको याद रखना है। जैसे हम लोग देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हो गया आपका, इथीन, या हम लोग इसी के बारे में पढ़े थे इथिलीन।
अब इस इथिलीन से अगर एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तब यह बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ना। देखिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे एक हाइड्रोजन को हटा दिए, एक हाइड्रोजन को हटा दिए, तो ये हमारा बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। और याद रखिएगा इसका नाम होता है विनाइल। क्या नाम होता है, विनाइल। एकदम गांठ बांध लेना है कि यह अल्कीन है, अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो हमारा बनता है विनाइल। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये याद रखना है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड का नाम क्या हुआ, विनाइल। अब सेम देखिए आगे बढ़ते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, या ऐसे लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन में क्या बताए थे, जितना संख्या कार्बन का इससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं, 1 2 3 कार्बन हो गया और 6 हाइड्रोजन हो गया, 2 गुना हो गया। इस प्रोपीन से जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तब यह CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बनेगा, इसका नाम होता है एलाइल। ये एकदम याद रहना चाहिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए। ठीक है, तो यह प्रोपीन हो गया, प्रोपीन से जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो यह एलाइल बना। ठीक है, फिर देखिए एक चीज है C6H6, इसका नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है, बेंजीन। इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन जब निकाल दीजिएगा तब यह होता है C6H5। ठीक है, इसका नाम होता है फिनाइल या एराइल। याद रखना है, इसका नाम क्या होता है, फिनाइल या एराइल। क्या बोलेंगे कि जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो यह फिनाइल या एराइल बनाता है। उसी तरह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ C6H5CH3 लिख दिए, इसका नाम होता है टॉल्वीन। क्या नाम होता है, टॉल्वीन। टॉयलेट से टॉल्वीन याद रखिएगा कि बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, टॉल्वीन। इस टॉल्वीन से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो यह बन जाएगा आपका C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या नाम होता है, बेंजाइल। और इस बेंजाइल से एक हाइड्रोजन और निकाल दें तो C6H5CH 2 सिंगल बॉन्ड बनता है, इसका नाम होता है बेंजल। ठीक है, इससे एक और हाइड्रोजन निकाल दीजिए तो यह बनता है C6H5C 3 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम होता है बेंजो। ठीक है, तो क्या बोले, इथीन या इथिलीन कल पढ़े थे, इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा विनाइल बनेगा, प्रोपीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा एलाइल बनेगा, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा फिनाइल या एराइल बनेगा, टॉल्वीन से एक हाइड्रोजन निकलेगा बेंजाइल बनेगा, बेंजाइल से एक हाइड्रोजन निकलेगा बेंजल बनेगा, और बेंजल से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो बेंजो बनेगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। करते हैं अब हम लोग समझे कि यह बेंजीन क्या होता है, और ध्यान से देखिए पूरा बेंजीन समझेंगे और बेंजीन में क्या पोजीशन कौन कहाँ है नहीं है ये समझेंगे, ताकि हमको फिर कोई दिक्कत ना हो एरोमेटिक कंपाउंड में भी।
आप पढ़े हैं बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, C6H6। यह आपका क्या हो गया, बेंजीन हो गया। अब इसका हम लोग संरचना सीखे, काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हमेशा एराइल कंपाउंड के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि कार्बन 6 है, तो यहाँ 6 कार्बन लिख दिए। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड होगा। अब यहाँ हाइड्रोजन भी 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो गया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ 1 2 3 1 2 3 किसी भी कार्बन के साथ देखते हैं तो बॉन्ड कितना है, 3, और बॉन्ड होना कितना चाहिए था, 4। तो अब 4 बॉन्ड करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड दे दें। तो जैसे डबल बॉन्ड दिए तो 2 2 4 2 2 4, फिर यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए 2 2 4 2 2 4, फिर यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए। देखिए तो 4 4 पूरा हो गया। नहीं, ये हम लोग बेंजीन का संरचना सूत्र लिखे हैं जो कल हम लोग पढ़े थे। अब इसको अगर शॉर्टकट में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। नहीं, बताए थे कंडेंस्ड फार्मूला लिखने के लिए। ये हमारा संरचना सूत्र है, ये हमारा कंडेंस्ड फार्मूला है। अब क्या करेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन को गायब कर दें और सिर्फ बॉन्ड को रहने दें। तो कार्बन हाइड्रोजन को गायब कर अगर हम बॉन्ड देना शुरू कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, दे दिए। ये सब फोटो मेरा किसका है, बेंजीन का है। अब कहता है कि इसको अगर इस बेंजीन को आईना के सामने रखिएगा तो जस्ट उलट जाएगा। तो यह बेंजीन ऐसा बन सकता है, देखिए तो यह ऐसे हो जाएगा, या ऐसे उलट गया। यह एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और याद रखेंगे कि पूरे रिएक्शन में, पूरे केमिस्ट्री में अगर बेंजीन का यूज होगा रिएक्शन कराने में, या तो ये फोटो यूज करेंगे या ये फोटो यूज करेंगे। इसी दोनों में से कोई फोटो को हम लोग लेंगे। अब क्या करिए कि इसको उठा के इसके ऊपर डाल दीजिए। तो अगर उठा करके इसके ऊपर डाल देते हैं तब यह ऐसा संरचना बना लेगा, ऐसा संरचना बना लेगा। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको गोल से इसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यह गोल वाला हमारा कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। याद रखिएगा ये सारा डायग्राम ये हाइब्रिड है। कौन सा है, हाइब्रिड। बताए थे हाइब्रिड के बारे में। इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हिंदी हुआ अनुनादी संरचना। और ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। ये हाइब्रिड संरचना बना दिया, ठीक है। हाइब्रिड संरचना में क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के समय यूज करेंगे, या रिएक्शन के समय यूज नहीं होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन था जो इस बार आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी में, कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। तो हम लोग बताए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा। और याद रखने का ट्रिक्स बताए थे कि अगर सिग्मा बॉन्ड पत्नी है तो पाई बॉन्ड साली होगा। पत्नी अकेले भी रह सकता है, साली हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड होगा ही होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा, डबल बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप ध्यान दीजिए यहाँ, यह हाइड्रोजन में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा कितना हो गया
सिग्मा हो गया आपका कितना 12। पाई बॉन्ड कितना हो गया, तो ध्यान दीजिए पाई बॉन्ड कितना हो गया। पाई बॉन्ड यहाँ देखिए 1 2 और यहाँ कितना हो गया 3। तो पाई बॉन्ड कितना 3 और सिग्मा बॉन्ड कितना 12। तो कोई पूछेगा कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितना, तो 12 और पाई बॉन्ड कितना 3। ठीक है, अब ये हम लोग जो बताए कि ज़्यादा से ज़्यादा या तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे या ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अभी हम लोग जो पढ़े थे कि ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है और इस बेंजीन से हमारा क्या निकल जाता है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तब यह हमारा क्या बन जाता है, अभी तुरंत बताए हैं, एक बॉन्ड खाली रहेगा, इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा हाइड्रोजन एक निकल चुका है। इसका नाम होता है फिनाइल या एराइल। फिनाइल या एराइल, याद रखिएगा सर, इसका नाम हो गया फिनाइल या एराइल। अभी हम लोग फिर पढ़े थे कि यह बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ हमारा यहाँ जुड़ा हुआ क्या था CH3, तब इसका नाम क्या हुआ टॉल्वीन। क्या नाम हुआ टॉल्वीन, बताए थे टॉयलेट से टॉल्वीन, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए इससे क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम अभी बताए थे बेंजाइल। फिर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, फिर यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH और 2 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम हो जाएगा बेंजल। फिर इससे एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, फिर यह ऐसा बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम क्या हो गया बेंजो। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हम लोग फिर देखते हैं इसके पोजीशन के बारे में। ठीक है, और नया चीज़ सीखते हैं इसी में कि जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी के बेस पर हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेस्ड है। इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, अब एक चीज जानिए कि अगर बेंजीन रिंग के, यदि बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन हो, याद रखिएगा, यदि बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन हो तब इसको कहते हैं ऑर्थोफॉर्म। ऑर्थोफॉर्म, और शॉर्ट में इसको बोलेंगे ओ फॉर्म। अगर बेंजीन रिंग के 1 और 3 पर ब्रांच चेन हो तब इसको बोलते हैं मेटाफॉर्म। मेटाफॉर्म, शॉर्ट में बोलते हैं एम फॉर्म। यदि बेंजीन रिंग के 1 और 4 पर ब्रांच चेन हो तब इसको बोलते हैं पैरा फॉर्म, शॉर्ट में बोलते हैं पी फॉर्म। अगर बेंजीन रिंग के 1 3 5 पर कोई ब्रांच चेन हो तब इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। शॉर्ट में इसको बोलते हैं सिम फॉर्म। ठीक है, और यदि बेंजीन रिंग के 1 2 5 पर हो, 1 2 6 पर हो तब वह अनसिमेट्रिकल फॉर्म कहलाता है। ठीक है,
तो ये डिपेंड किस पर करता है, पोजीशन पर। और एक बात याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वह पारा फॉर्म पर बनेगा, उसके बाद ऑर्थो फॉर्म पर बनेगा, बेटा फॉर्म पर बहुत कम बनता है। और हम आपको एक चीज़ और बताए थे कि डबल बॉन्ड कम टूटेगा सिंगल बॉन्ड के तुलना में, सिंगल बॉन्ड बहुत ज़्यादा टूटता है, ठीक है। इसीलिए जितना रिएक्शन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड भाग लेता है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और डबल बॉन्ड वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp2 डबल बॉन्ड के कारण सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में यह कम टूटता है, इसीलिए यह कम रिएक्टिविटी दर्शाता है। तो ये याद कर लीजिएगा, बेसिक है, क्योंकि जैसे चैप्टर हम लोग उल्टेंगे फट से हर चैप्टर में विनाइल एलाइल एराइल का यूज आते रहेगा। अगर ये याद नहीं रहेगा तो सीधा ऊपर से जाएगा, और अगर याद है तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाइएगा, ठीक है। तो हम आज यहीं तक रहने देते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप। थैंक यू।